बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन कुछ अपडेट्स लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। कुछ मशरिक़ वस्ता की खबरें हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी जारी है, जंगबंदी बरकरार है। ऐसे में इसराइल गजा के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत ढा रहा है, जिस तरह से गजा के अंदर जुल्म किया जा रहा है, इसके हवाले से भी अब रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। खान यूनिस में बड़ी जो तादाद में इसराइली फौजी हलाक हुए हैं, इस वाकये के ऊपर आज के व्लॉग में कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि ये किस तरह से हुआ है और इस वाकये के बाद इसराइल ने कितनी हलाकतें मानी है और जो गैर जानिबदार जराए हैं वो कितनी है हलाकतों के हवाले से दावा कर रहे हैं। बहुत अहम तरीन खबर है। और दूसरी जानिब जहां इसराइल को अंदरूनी तौर पर प्रेशर का सामना है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उनकी फोर्सेस के ऊपर, वहीं पर सफारती सतह पर भी इसराइल को बड़े जो है प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। रशिया ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। रशिया ने कहा है कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकाला जाए। ये मुतालबा किस बुनियाद के ऊपर किया गया है, आज के व्लॉग में इस हवाले से भी मैं बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और तीसरी जानिब ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए कुछ नए क़वायद-ओ-ज़वाबित जारी किए हैं। इन क़वायद-ओ-ज़वाबित के बाद क्या ईरान भारत के हवाले से अपनी पॉलिसीज को तब्दील करने जा रहा है, कुछ इस खबर के हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और बहुत अहम तरीन जो है इनसाइडर दूंगा। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अभी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। पहली अहम तरीन खबर है कि इसराइल ईरान जंगबंदी तो जारी है। ईरान ने इसराइल के ऊपर धुआंधार स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में ट्रंप हरकत में आए और उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवा दी। अब ऐसे में इसराइल गजा के अंदर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है उसने, और अब तक जो है गजा के अंदर स्ट्राइक्स को इसराइल ने नहीं रोका। लेकिन इस जुल्म के जवाब में गजा के अंदर से भी, अब फलस्तीन के अंदर से भी अब जो है वो जवाब आना शुरू हो गया है। बहुत अहम तरीन खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनिस में इसराइली फौजियों के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें इसराइली हुकाम ने 7 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि 7 इसराइली फौजी इस वाकये के अंदर हलाक हो गए हैं। और ये धमाका इस कदर शदीद था कि तमाम फौजियों के परखच्चे तक उड़ गए और उनको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। और अब इन तमाम फौजियों की बाकियात जमा करके वापस जो है वो तिल अवीव भिजवा दी गई हैं। लेकिन जो गैर जानिबदार जराए हैं, मेडिटेरेनियन मैन के मुताबिक 11 इसराइली फौजी इस वाकये में हलाक हुए हैं और 17 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हैं। अब जो कुछ इसराइल गजा में कर रहा है, जिस तरह से गजा में नस्ल कशी इसराइल ने की है और जो कुछ इसराइल ने गजा के अंदर बोया है, इसके काटने का वक्त आ गया है। इसराइली फौजियों के ऊपर तो अतर के साथ जो है वो हमले होने शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज हमने गजा के अंदर देखा कि इसराइली फौजियों के ऊपर हमला हुआ और आज खान यूनिस के अंदर इसराइली फौजियों के ऊपर बड़ा हमला देखने में आया है। और इस हमले में जो इसराइली फौजी हलाक हुए हैं उनकी बाकियात तक नहीं मिली। मुझे उम्मीद है कि यह खबर सुन के आपके दिलों को जो है मेरी तरह सुकून पहुंचा होगा। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं दूसरी अहम तरीन स्टोरी है, जहां पर इसराइल के अंदरूनी तौर पर इस वक्त परेशानियों का सामना है। अंदरूनी तौर पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसराइल इस वक्त गैर महफूज मुल्क बन चुका है। इसराइल के अंदर भी अब हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं पर रशिया ने इसराइल के ऊपर एक सफारती बम गिरा दिया है। रशिया ने बड़ा मुतालबा किया है। रशिया ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल बैठा क्या कर रहा है, इसको फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकाला जाए। रीजन उन्होंने ये दी है कि चूंकि अब तक इसराइल ने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए तो कोई जवाब नहीं बनता कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठे। अब रशिया ने भी अपना जो किरदार है इसराइल के हवाले से वो अदा करना शुरू कर दिया है और इसराइल को जहां अंदरूनी तौर पर मसाइल का सामना है, वह अब बैरूनी तौर पर खारजा तौर पर फॉरेन अफेयर्स में भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और रशिया के हवाले से कहा जा रहा है कि रशिया इस हवाले से खासा संजीदा दिखाई देता है और जल्द जो है इस हवाले से, अभी तो सिर्फ मुतालबा किया गया है रशियन हुकाम की जानिब से, और जल्द इस हवाले से कोई शायद करारदाद भी मूव की जाए। बहरहाल
करारदाद तो हमेशा की तरह अमेरिका वेटो कर सकता है, लेकिन रशिया की जानब से ये कहना और इसके अलावा भी ममालिक ऐसे हैं जो कि अब इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं, इसराइल की मुजालिम पर बात कर रहे हैं, और वो ममालिक वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इसराइल को लाइसेंस टू किल किसी सूरत में नहीं मिलना चाहिए, और जो कुछ गजा में मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है इससे फिलफोर इसराइल को बाज आ जाना चाहिए। अब इसराइल के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर अमेरिका ने हल्का सा अपनी सपोर्ट इसराइल के पीछे से हटा ली तो फिर इसराइल काफ़ी मुश्किलात में पड़ सकता है, और इसराइल को खासी जो है दुनिया में भी टफ टाइम मिलने की जो है तवक्का की जा सकती है। तीसरी जानिब बहुत अहम तरीन खबर है, ईरानी हुकाम ने भारतीय शहरियों के लिए क़यामत के मौके पर राब्ता इख्लाक जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी फुल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद जो है इनको भारतीय शहरियों को ईरान के अंदर दाखिले की इजाज़त मिलेगी। हालिया ईरान इसराइल जंग में बहुत कुछ मेरा ख्याल है कि ईरान ने को भी सीखने को मिला है। ईरान को भी अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई है। ईरान जो कि भारत के तरफ उसका झुकाव खासा ज्यादा था और भारत को चाह बहा बंदरगाह भी दे रखी थी, और भारतीय जो एजेंसी है, बदनाम ज़माना एजेंसी है, राह ईरान में बैठकर खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती थी और राह को जो है वो एक आज़ादी दे रखी थी। अब ईरान को भी मालूम हो गया है कि कौन उसका दोस्त है, कौन दुश्मन है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि BLA जो कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और ईरान के अंदर से बैठकर तमाम लोग जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि ये प्रॉक्सी है कहा जा रहा है, और इस जो एलिमेंट्स ईरान के अंदर से बैठ के इस प्रॉक्सी को ऑपरेट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ईरान इनको नकेल डालेगा, लगाम डालेगा, और इस हवाले से जो है BLA को की सपोर्ट भी बंद की जाएगी। हालिया ईरान इसराइल कशीदगी में हमने एक बात नोट की है कि जो ही ईरान इसराइल जंग शुरू होती है उसके साथ ही BLA की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और कम हो जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि जब पीछे से उनकी सपोर्ट हटती है तो BLA भी गैर फाल पाकिस्तान के अंदर हो जाती है। अब भी ईरान को इस हवाले से ज़रूर फैसला करना होगा कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और कौन है जो इस तमाम मंजरनामे में हालिया ईरान इसराइल जंग में ईरान के साथ खड़ा हुआ, और कौन सा मुल्क जो है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ। और ईरान के ऊपर जो अमेरिकन B-2 बम्बार्ड ने हमला किया था उसकी रीफ्यूलिंग के लिए जो जहाज हैं वो भारत की किस एयरबेस से उड़े थे, ये भी ईरान को मालूम हो चुका है। अब दोस्त दुश्मन की पहचान करना ईरान की जिम्मेदारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ईरान दोस्त दुश्मन की पहचान करेगा और जो कुछ पाकिस्तान में BLA की सूरत में हो रहा है उसको भी लगाम डालेगा। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।